नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा के महत्व के बारे में कि शिक्षा जो है मनुष्य के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है। अगर मनुष्य के अंदर शिक्षा नहीं है तो मनुष्य का निर्माण पूरी तरह से नहीं हो पाता है। लेकिन अभी वर्तमान के समय में अगर देखा जाए तो हमारे देश के जो नेता लोग हैं और जो अधिकारी लोग हैं वो जानबूझ करके चाहते हैं कि शिक्षा की स्थिति घटिया बनी रहे। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकती है। और हमारे देश में जितनी भी समस्या है सभी समस्याओं का समाधान अगर किसी में है तो वो एकमात्र चीज़ है शिक्षा में। और हमारे देश में जितनी भी समस्या है उस समस्या का एकमात्र कारण है हमारे देश की घटिया शिक्षा व्यवस्था। इसीलिए हमारा जोर है, हमारा आग्रह है कि अपने देश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए, इस पर काम किया जाए। अभी वर्तमान के समय में जो हमारे देश के जो नेता लोग हैं वो जानबूझ करके हमारे देश में घटिया शिक्षा व्यवस्था को जो है बनाए हुए हैं। ये जानबूझ करके ये एक साजिश के तहत हो रहा है कि शिक्षा व्यवस्था को घटिया बनाए रखो, ताकि जब हमारे देश के लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तभी संभव है कि ये घटिया नेता लोग जो है चुन करके विधानसभा में और लोकसभा में जाते रहेंगे और देश के लिए गलत नीति बनाते रहेंगे। इसलिए हमारा ये जोर है, हमारा इस बात पर हमेशा जोर रहता है कि शिक्षा की तरफ जो है किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए। इसके साथ साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि शिक्षा का मतलब शिक्षा जो है एक रोजगार का माध्यम ही नहीं है। शिक्षा इंसान को एक बेहतर मनुष्य बनाने का, एक अच्छे नागरिक बनाने का भी माध्यम है शिक्षा। तो इसीलिए मैं बार बार शिक्षा पे जोर देता रहता हूँ। यदि कोई अधिकारी कोई यूपीएससी करता है, बीपीएससी करता है तो कहते हैं उन्होंने बहुत पढ़ा लिखा, बहुत मेहनत किया, तब जा करके वो यूपीएससी या बीपीएससी निकाल करके अधिकारी बना। लेकिन वही अधिकारी एक भ्रष्ट अधिकारी बनता है। हमारे देश में 95% जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, वो भ्रष्ट अफसर हैं और वो जनता का पैसा लूटते हैं, देश की संपत्ति को लूट के। और अभी आपने देखा होगा कि कई बार जो है निगरानी विभाग या ईडी इन सब के द्वारा जो है कुछ अधिकारियों पर जो है छापा पड़ता है, लेकिन ये कुछ पर ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जिस पे छापा पड़ा केवल वही लोग दोषी हैं, नहीं। इस देश के 95% भ्रष्ट अधिकारी है जो देश को दीमक की तरह खा रहा है, दीमक की तरह, घून की तरह इस देश को बर्बाद करते जा रहा है। तो क्या ऐसे अधिकारियों को शिक्षित कहेंगे? मेरा कहना है कि नहीं, ऐसे अधिकारी बिल्कुल भी शिक्षित नहीं है। शिक्षा एक बेहतर इंसान बनाने का माध्यम है, लेकिन वही शिक्षा प्राप्त करके यदि कोई अफसर बनता है, कोई अधिकारी बनता है और देश को लूटता है, जनता को लूटता है, तो ऐसे लोग को हम शिक्षित नहीं कह सकते हैं। अभी आप देखे होंगे कि जितने भी गांव हैं, जो सरकारी स्कूल का जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही घटिया शिक्षा व्यवस्था है। और जो प्राइवेट स्कूल है वो बच्चों को, गार्जियन के संपत्ति को लूटने का एक माध्यम बना हुआ है। और प्रत्येक प्राइवेट स्कूल से कमीशन जाता है नेताओं को, मंत्रियों को, अधिकारियों को, ताकि वो प्राइवेट स्कूल फले फूले बना रहे और सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया जा सके। सरकारी स्कूलों को जानबूझ करके बर्बाद किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में जानबूझ करके घटिया बकलोल शिक्षकों को भर्ती किया गया है ताकि शिक्षा की स्थिति दयनीय बना रहे। हमारे देश में जब अंग्रेज़ों का शासन था उस समय महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और भी बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने देश की नागरिकों को उस समय जब संचार के माध्यम बहुत कम थे, बहुत सीमित थे, लेकिन उस समय में भी जो है उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने का अथक प्रयास किया था। और लेकिन अभी वर्तमान में हमारा देश के आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, फिर भी हमारे देश में शिक्षा की स्थिति बहुत ही घटिया है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ। यदि शिक्षा की स्थिति में सुधार हो तो अपराध बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यदि प्रत्येक नागरिक को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराया जाए तो अपराध कम हो जाएगा, कम ही नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। पुलिस प्रशासन की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और जो भ्रष्ट अफसर बन करके देश को लूटते हैं
वो भी नहीं लूट पाएंगे। यदि अच्छे लोग अच्छे पढ़ हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, बेहतर होगी, तो वो एक अच्छे नागरिक का निर्माण करेगी, एक अच्छे अफसर बनेंगे उससे। लेकिन अभी हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था जो है केवल एक रोजगार का माध्यम बन कर के रह गया है, जिसके कारण भ्रष्ट अफसर पैदा होते हैं और देश को लूटते हैं, भ्रष्ट नेता पैदा होते हैं और देश को लूटते हैं। इसलिए हमारे तमाम साथी से यह निवेदन है कि आप सभी शिक्षा पे जोर दें। यदि समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए यदि सचमुच में कुछ करना चाहते हैं तो आपका सबसे पहला प्रयास होना चाहिए समाज के, देश के नागरिकों को शिक्षा के लिए बढ़ावा देना। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।